उर्मिला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बुढ़ापे की बहुत चिंता रहती है कि पता नहीं कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। इस वजह से प्रभु भक्ति में भी कम ही मन लग रहा है महाराज जी। अरे तो राधा राधा जपो। बुढ़ापा जैसे जवानी वैसे बुढ़ापा, ऐसे मृत्यु आने वाली है। केवल बुढ़ापे से थोड़ी रुक जाएगा सिस्टम, फिर मृत्यु आने वाली है, फिर जन्म आने वाला है, फिर तो इसी क्रम को काटने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। अब हम बुढ़ापे की चिंता न करें, प्रभु का चिंतन करें। जो तुम्हें नाम प्रिय और नाम जप करो, तुम थोड़ी बुढ़ापे में हो। शरीर बुढ़ापे में, शरीर तो चला ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पक्का चला जाएगा। जवान का नहीं चला जाता क्या? 1 मिनट में जहाँ आयु पूरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या दिल फेल हो जाए, कोई ना कोई कारण बन जाता है। इसका नाम मृत्यु लोक है। हिंदी में बोले तो मैं तो काल का कसाई वाड़ा, काल का कसाई चाहे जितना हरी हरी घास चल रहे हो, गड़ासा भी तैयार हो रहा है। पक्की बात समझ लो, ना यहाँ कोई मित्र है, ना यहाँ कोई शत्रु है, ना कोई अपना है, ना पराया है। एक ही जगन नाटक वैभव परमात्मा नाटक कर रहा है। उसी को जान लो, उसी को स्वरूप में हो जाओ तो बस मुक्त है। नहीं तो एक भय है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु का भय, और मृत्यु के बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इसी चक्र को रोकने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कोई भय का विषय नहीं होता अगर भगवान से चित्त जुड़ जाए। केवल बातें बनाने थोड़ी होती, मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं, मैं ब्रह्म। केवल बातें वाला थोड़ी, उसका अनुभव किया जाता है। अब जैसे पूरे संसार में समय काट दिया, अब डर लग रहा है। एक सज्जन आए थे, यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा था हर वस्तु हमारे पास है, हर वस्तु। कोई बड़े अधिकारी थे, पदाधिकारी सब, पर मुझे एक डर लग रहा है कि सब छूटेगा, मैं मरूंगा। इसका क्या उपाय है? हमका अभी चांस है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राधा राधा भज लो, प्रभु का सुमिरन कर लो। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए और निर्भय पद प्रदान किया। और तुम जानकर नारायण बोलोगे, हरि बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, शिव बोलोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। हमका भगवान से बिना जुड़े परम लाभ नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बुढ़ापे का चिंतन मत करो, तो जाएगा, नाशवान शरीर है, भगवान का नाम जप करो। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिना ही नानधार। भगवान के नाम के बिना मंगल होने वाला नहीं। खूब नाम जप करो। हाँ, उनके अनंत नाम है, जो नाम तुम्हें प्रिय हो या गुरुदेव ने दिया हो वो खूब नाम जप करो। समझ रहे हो भैया? हाँ, डरो मत कि हमें शरीर को कष्ट भोगने पड़ेंगे। पता नहीं, अब बिना कष्ट भोगे चली जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। राम राम जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, दिल फेल हुआ, चले गए। 1 मिनट नहीं लगता कभी कभी, किसी को देखो ना ऐसे हुए वो चले गए। हमको आगे की बात सोच के डरना नहीं, हमें वर्तमान के सेकंड को नाम में लगाना है। एक भी क्षण हम भगवान का विस्मरण न करें तो निर्भय निश्चिंत निश्चोक हो जाओगे। भजन के बिना तो सब बेकार है। भजन के बिना तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता कि कोई भी निश्चिंत निश्चोक नहीं हो सकता। चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, विषाद, ये उसके जीवन में बने रहेंगे जब तक भजन नहीं करेगा। एक आई थी, यहाँ बैठी थी, वो कहती थी सब सुख है हमारे पास बड़े, पर मैं खुश नहीं हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उनका हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं वो प्रमाण आप दे रही हो। आप खुश नहीं हो क्योंकि एक भगवान को तुमने स्वीकार नहीं किया। एक भगवान को केवल स्वीकार न करने का, सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है आपके पास। न ये रूप जाएगा आपके साथ, न वैभव जाएगा। इसलिए अंतरात्मा खुश नहीं है। वो तभी खुश होगी जब भगवान को अपना मान लो, जो है हमारे उनको मान लो, उनका भजन करो। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम। तो यही तो दुखों को मिटाने के लिए हमारा मानव जीवन हुआ था। अब वो गृहस्थी संसार के राग में भगवान को भूल गए। अब जब आगे भय दिखाई दे रहा है, हमें चिंता लग रही। महात्मा बुद्ध जी को बैरागी इसी बातों से हुआ था कि इतना कष्ट होता है माँ को बालक जन्म होने में, फिर इतनी वृद्धावस्था में कर, फिर ये मृत्यु सही, तो उससे बचा कैसे जाए? सब छोड़ करके आसने सुष्यत में शरीर, मतलब इसी आसन पर शरीर सूख जाए, हड्डियां टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा तब तक मैं आसन से नहीं। उसे बोध वृक्ष कहते, जहाँ महात्मा बुद्ध ने हट करके और भगवान
का अनुभव किया ब्रह्म का। यद्यपि वो ब्रह्म स्वरूप ही है, हमारे शास्त्रों में तो भगवान का अवतार कहा गए हैं। महात्मा बुद्ध